स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन प्रोडक्टिविटी डिस्कस कर चुके थे, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन। क्या आपको पता है अगर डीकम्पोजिशन नहीं होगा तो अपन ही नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप पूरा डीकम्पोजिशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए या प्लांट्स एंड एनिमल की एग्जिस्टेंस के लिए डीकम्पोजिशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डीकम्पोजिशन नहीं होता तो ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती है अभी तक। तो देखिए डीकम्पोजिशन होता क्या है एग्जैक्टली। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैम थोड़ा सा स्लो कराइए, तो मैं डेफिनेटली आज थोड़ा स्लो सोच रही हूँ, होप सो अगर हो जाता है तो। अगर डीकम्पोजिशन की बात करें तो किसी भी चीज का टूटना और उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यानी इसमें आपको क्या याद रखना है, कॉम किसको दिया आपने, अपनी सिस को। कॉम आपने अपनी सिस को दिया। अब ये कैसे है, यानी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यस, यानी कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज है उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करा के उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, तो वो आपको जब मैं स्टेप्स बताऊंगी डीकम्पोजिशन के लिए तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं तो अर्थवॉर्म इज अ डेट्रीवोर्स। अब आपको डीकम्पोजिशन समझने के लिए कुछ टर्म्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक टर्म जो होती है सबसे पहली वो हो जाएगी आपकी डेट्रिटस। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये वो रॉ मटेरियल है जो डीकम्पोजिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, यानी डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं, यानी रॉ मटेरियल है इनका। मतलब जैसे आपके खाने के लिए पिज्जा रोटी सब कुछ होता है ना, वैसे जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, डेट्रिटस मटेरियल को खाते हैं। और ये मटेरियल उनके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। उनकी प्रोसेस को करवाने के लिए उसमें क्या क्या हो जाएगा, या तो कोई भी प्लांट की डेड लीव्स होगी, प्लांट के ऊपर से पत्तियां गिरी है, डेड लीव्स, कोई मरा हुआ एनिमल है, या कोई सब्सटेंसेस अगर अर्थ पर पड़े हैं तो वो सारा उनका खाना हो जाता है या उनके लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। अब अगर अपन बात करें डेट्रीवोर्स की, तो डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कराते हैं, डीकम्पोजिशन को कराते हैं। तो इसमें आपका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म हो जाएगा। बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, ये सारे डेट्रीवोर्स है जिन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच रिलाई ऑन द डेड और डीके पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनको अपन नाम क्या दे देंगे, डेट्रीवोर्स। ठीक है, ये डेट्रीवोर्स। अब देखो आपको जब भी ये पढ़ना होता है डीकम्पोजिशन तो बच्चे बोलते हैं मैम हम कंफ्यूज जाते हैं, कौन सी स्टेप पहले कब आती है, कौन सी बाद में आती है। तो उसके लिए मैं आपको एक और शॉर्ट फॉर्म बताने वाली हूँ। वो शॉर्ट फॉर्म कैसे हो जाएगी, अगर अपन डीकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप्स अगर अपन देखें, मान लीजिए मैंने ये लिखा है यहां पर डीकम्पोजिशन, और इसके स्टेप्स की मैं बात कर रही हूं। तो जब भी आप स्टेप्स को स्टडी करो तो देखो, जब भी कोई बच्चा क्लासरूम में होता है तो उसको फुल क्लास के अंदर क्या मिलता है, मैं यहाँ यू छोटा सा लिख देती हूँ, एल लिख रही हूँ। फुल क्लास के अंदर क्या मिल जाता है उसको, होमवर्क मिलता है, और होमवर्क में डब्ल्यू, डब्ल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा एम। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, यानी फुल क्लासरूम में क्या मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, टीचर देती जाती। बचपन में हम बोलते थे ना, पता नहीं टीचर इतना होमवर्क क्यों देती है, तो वो होमवर्क फिर से आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेगमेंटेशन, क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। दिस एल स्टैंड फॉर लीचिंग। हर एक को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगी, पर मैं अभी आपको इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ। एक हो जाएगा आपका कैटाबॉलिज्म, ये H जो हो जाएगा आपका ह्यूमिफिकेशन, यानी जो ह्यूमस का फॉर्मेशन है वो ह्यूमिफिकेशन, और ये M स्टैंड फॉर मिनरलाइजेशन। तो हो गया ना इजी सा फुल होमवर्क। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी बड़ा सा कंपोनेंट है उसको तोड़ना है, यानी व्हेन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी सबसे पहला स्टेप कौन सा हो जाएगा, बहुत बड़ा सा है और उसको आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो ये सारे स्टेप होती रहती है।
एक मैं आपको एक गजब सा डायग्राम दिखाती हूँ अपने हैंड का, उसमें आपको दिखेगा कैसे यहाँ से स्टार्ट होकर डिकम्पोजिशन यहाँ तक हो गया है, दिखा है ना गजब सा। ऐसे ही जो डिकम्पोजिशन होता है थोड़ा टेरिफिक भी है। तो फ्रेगमेंटेशन में मान लीजिए कोई बड़े बड़े से पार्टिकल्स थे, उनको स्मॉल में कन्वर्ट किया गया। तो फ्रेगमेंटेशन तो बहुत इजी सी प्रोसेस है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, सबसे फर्स्ट में ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट होता है लीचिंग। लीचिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो एक ट्री की पिक दिखेगी आपको, ऊपर से पानी बरस रहा है और जो मिनरल्स है वो सॉइल में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए। अब मतलब वो अनअवेलेबल सॉल्ट हो गए हैं अब, यानी व्हेन एनी ऑफ द केमिकल ये मूव थ्रू द सॉइल एंड सेपरेट फ्रॉम द सॉइल, मतलब उसमें से हट गया है उस जो जगह, मान लीजिए कोई एनिमल था, इस एनिमल की जब डेथ हुई तो उसके अंदर से जो मिनरल्स वहां से हट गए और सॉइल में परमानेंट से डिपोजिशन हो गया उनका अनयूटिलाइजेबल सॉल्ट की फॉर्म में। तो वो जब सॉइल में नीचे की तरफ चले गए हैं तो वो क्या प्रोसेस हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। अब लीचिंग के बाद अगला आता है कैटाबॉलिज्म। जब भी अपन कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमारी बॉडी में भी होने वाली प्रोसेस होती है। तो आपको याद कैसे रखना है, कैटा मींस कट, यानी कट हो रहा है। तो बैक्टीरिया या फंजाई एंजाइम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस है अब आपका, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी मेनली जो छोटे पार्टिकल्स जो अब थे यहाँ पर, उनमें से देखो जब सब्सटेंस जो यूटिलाइजेबल सब्सटेंस था वो सॉइल के अंदर चला गया, अब जो कुछ भी पीछे बचा है उसको क्या करेंगे, ये कन्वर्ट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जब उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाती है आपकी यूमिफिकेशन। और जो यूमिफिकेशन है, यूमिफिकेशन क्या कहता है कि आपका जो भी ये सब्सटेंस है अब सिंपलर कन्वर्ट हो गया है, मैं उसको रिजर्व करके रखूंगा। तो यूमिफिकेशन में क्या होता है, एक डार्क सब्सटेंस बनता है जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं। और सॉइल की अगर आपने लेयर्स की स्टडी करी हो तो आप ये देखोगे कि सबसे जो अपरमोस्ट पार्ट होता है, यानी अपरमोस्ट पार्ट जो होता है उसे अपन ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस का बनना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज द रिजर्वोयर ऑफ मिनरल्स। रिजर्वोयर यानी अभी तक के यहाँ के जो सारे मिनरल्स थे वो कहाँ इकट्ठे हुए हैं, अब ह्यूमस में इकट्ठे हो गए हैं। यानी क्यों बनना जरूरी समझ में आया ना, ह्यूमिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को ह्यूमस जो है वो ग्रो करने में हेल्प करती है बिकॉज रिजर्वोयर है मिनरल्स का। अब जब ये ह्यूमस है, डार्क कलर का सब्सटेंस है, मैंने आपको सॉइल का टॉप वाला डायग्राम भी दिखाया, उसमें आपको क्लियर हुआ ह्यूमस कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जो डार्क सॉइल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ह्यूमस हो जाएगी। तो ह्यूमिफिकेशन हो गया, यानी एक्युमुलेशन ऑफ डार्क ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब ये ह्यूमिफिकेशन हो गया, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, मिनरलाइजेशन। तो अब ये जो ह्यूमस थी ये फर्दर डिग्रेड होएगी, क्या होएगी, फर्दर डिग्रेड होएगी और मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको मैं एक क्यूट सा पिक्चर दिखाती हूँ मिनरलाइजेशन का, वो देखते हैं आप। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मिनरल्स जो है वापस रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद उनको वापस कौन यूज कर रहा है, प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो सोचिए अगर डीकंपोजिशन नहीं होता तो मिनरल्स वापस रिलीज नहीं होते, यानी जो भी डेड बॉडीज या प्लांट बॉडीज अर्थ पर पड़ी रहती उनसे कितना सारा इन्फेक्शन हो जाता और हम सब खत्म हो जाते। यानी डीकंपोजर नहीं है, बड़े बड़े देवता है जो आपको जीने के लिए जगह दे रहे हैं। दे आर द क्लीनिंग, जो आपके सोल्जर्स है, क्लीनर सोल्जर्स जो है, जैसे कोरोना वॉरियर्स होते हैं ना, तो ये वैसे क्लीनिंग सोल्जर्स है जो आपकी अर्थ को पूरा साफ सुथरा रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो डीकंपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और हर एग्जामों में इसका क्या कर लिया जाता है, इस स्टेप्स का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, जो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में याद करा दिया है। तो ये डीकंपोजिशन जब भी होता है इसमें कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, जैसे केमिकल कंपोजिशन कैसा है डेट्रिटिस का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन कैसे, फॉर एग्जांपल अगर जो बना हुआ सब्सटेंस है वो लिग्निन से बना है, मान लीजिए काइटिन से बना है, तो उसका डीकंपोजिशन जो होगा दैट विल बी स्लाइटली स्लो। लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन है, उसमें सुगर सब्सटेंसेस है, तो उसका डीकंपोजिशन बहुत फास्ट होगा। तो होगा ना, केमिकल कंपोजिशन इफेक्ट करता है।
तो आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक फैक्टर तो आपका मैंने आपको बताया केमिकल कंपोजिशन, एंड सेकंड मैंने आपको कौन सा बताया है, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब ये क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे है, देखिए आप चीजों को फ्रिज में क्यों रखते हैं, टेम्परेचर को लोअर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगी। तो क्लाइमेट कंडीशन भी जरूरी है, यानी कि अगर कोई एटमॉस्फेयर है दिस इज वार्म एंड मॉइस्ट, तो वहां पर डीकम्पोजिशन बहुत जल्दी होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर है लो, मतलब लो टेम्परेचर वाला, और वहां पर एनारोबिक कंडीशन है, तो वहां पर डीकम्पोजिशन नहीं होगा। मतलब बहुत ही, यानी बर्फ के अंदर अगर कोई आदमी दब जाए तो बहुत सालों पहले भी दबाए तो बहुत सालों बाद तक भी वैसा रहेगा वो। आपने वो मूवी नहीं देखी थी, हम बेवफा हरगिज न थे, उसमें कृष्णा कॉटेज, उसमें जो उसकी बॉडी होती है वो बर्फ के नीचे बहुत सालों तक रहती है, देन अगेन रीगेन द बॉडी। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन कि देखो लोअर क्लाइमेट है, लोअर टेम्परेचर है, वहां पर क्या नहीं हुआ है, मतलब डीकम्पोजिशन नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें जो थी डीकम्पोजिशन से रिलेटेड थी। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। उस क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से जो पूरा के पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। अगर आप करंट में न्यूज व्यूज भी देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से रोक दिया जा रहा है। अभी जो लोनार झील है वो कैसे उसका कलर चेंज हो रहा है। तो दैट ऑल आर द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और अभी तो बायोलॉजी इतनी फेवरेट हो गई लोगों की, सलमान खान भी एड बायोलॉजी में बना रहा है। तो ये बायोलॉजी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और इसको करने के लिए मैंने आपके लिए सारा वीडियो बनाया। आई होप डीकम्पोजिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज डीकम्पोजिशन में आपको मेनली क्या याद रखना है, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, चीजों का टूटना, सेकेंड आपका लीचिंग, रिलीज हो जाना वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का सॉइल के अंदर, थर्ड कैटाबॉलिज्म, कट डाउन टू फॉर्म सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर, fourth is humidification, formation of dark components which is the reservoir of minerals, and the last and most important mineralization। तो mineralization में क्या हो जाता है, ह्यूमस आगे डिग्रेड होती है और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में सॉइल में रिलीज हो जाएंगे, और जब वो सॉइल में रिलीज हो गए हैं तो बाद में प्लांट्स क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे। और लास्ट में मैंने दो चीज और बताई कि दो चीजें, केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेट चेंज जो होता है डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। यानी अगर आपका लिग्निन सब्सटेंस है या काइटिन है तो वो बहुत लेट डिग्रेड होगा, और अगर उसकी जगह नाइट्रोजन एंड शुगर है तो बहुत फास्ट डिग्रेड होगा, और कोल्डर क्लाइमेट है तो वहां डीकम्पोजिशन बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने ट्राई किया है कि थोड़ी मेरी स्पीड लो हो, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस खुद देख के मोबाइल रख दिया, दिस इज नॉट फेयर यार। मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आई रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग शेयर करिए, एंड अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय द वे अंकल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।